सुबह से किया क्या है तूने यार? वो तो हिंदी पंजाबी इंग्लिश सब कुछ मिक्स करके बोलती है। मेरे में क्या कमी है अंजलि, बता तू। क्या बात बहू, तुझे मना नहीं किया था? ऐसा नहीं है मम्मी, वहाँ पर इंग्लिश में बात करते हैं। जो भी हिंदी टीचर की। अल्लाह भगवान, महालक्ष्मी स्तोत्र पढ़कर कुछ हाथ से दान। श्री महालक्ष्मी आए। चाय नहीं बनाई बहू अभी तक? ला रही हूँ मम्मी जी। लिया बहू अब चाय, कब से उठी हुई हूँ। क्या हो गया मम्मी सुबह सुबह? क्या करूं बेटा, 2 घंटे हो गए उठे हुए, अभी तक चाय नहीं आई। ये लो मम्मी चाय। चाय अब लेके आ रही है अकेली? इतनी देर से मम्मी आवाजें लगा रहे हैं तुझे, सुन नहीं रहा था? और नाश्ता कहाँ पे है? ला रही हूँ जी। ला रही हूँ अभी। सुबह से किया क्या है तूने यार? एक नाश्ता नहीं बनता यार सुबह से। चल अब खड़ी है, जाके बना दे जल्दी नाश्ता, इसने जाना भी है काम पे। यार इस वजह से ना मैं डेली लेट हो रहा हूँ मम्मी, इतने दिन से। मम्मी हमें ना कोई काम वाली रखनी पड़ेगी अब तो लगता है। और बिल्कुल सही बात है तेरी। ज्योति से तो धीरे धीरे काम ही होना बंद हो गया, अब तो होता ही नहीं कुछ इससे। मम्मी अरे नमस्ते अंजलि। भैया। नमस्ते मम्मी। ओ ठीक है अंजलि? हाँ जी मम्मी, मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? ठीक हूँ। और घर पे सारे ठीक है वहाँ पे? सब ठीक है भैया। चल बढ़िया है। तू वो अचानक से कैसे आ गई आज? क्यों, क्या बात भैया, मुझे देख के आप खुश नहीं हुए? अरे खुश तो बहुत हूँ, आज के दिन का तूने मेरा काम ही आसान कर दिया। अच्छा, क्या काम आसान कर दिया? पहले तो जा तू नाश्ता बना। नाश्ता बनाऊं? भाभी कहाँ पर है? भाभी तेरी रसोई में है। तो फिर? क्या बताऊं तुझे, अब तो ना कछुए की चाल की तरह चलती है वो। ना तो टाइम से नाश्ता बनता है उससे, ना कुछ होता है, ना मम्मी को टाइम पे दवाई देना, ना चाय देना, कुछ भी नहीं होता अब उससे। पहले तो जा नाश्ता बना, और इसके बाद मेरा एक और काम करना है तूने आज। एक और काम? वो भी अभी बता दो फिर भैया। चल वो भी बता देता हूँ। पहले तो नाश्ता बनाने के बाद तूने जाना है आरव के स्कूल, पेरेंट्स मीटिंग है उसकी, उसे अटेंड करके आना है। भैया आरव के स्कूल में? वो तो भाभी जाएंगे ना? अरे पागल, कैसी बात कर रही है तू? अरे क्या बताऊं अंजलि तुझे, उसे भेज के गलती नहीं करनी मैंने। एक तो आरव की भी बेइज्जती होगी, वो तो हिंदी पंजाबी इंग्लिश सब कुछ मिक्स करके बोलती है, स्कूल में बेइज्जती हो जाएगी। पहले भी हमें उस स्कूल में ब्रिटिश में एडमिशन नहीं मिली, तेरी भाभी फेल हो गई थी एक टेस्ट में। उसे भेज के गलती नहीं करनी हमने स्कूल। और बेटा पहले ही बहुत मुश्किल एडमिशन करवाई है। ये तो इंग्लिश में कच्ची है, वो बेइज्जती नहीं करवानी हमने। और इंग्लिश क्या, सब कुछ ही मिक्स भाषा बोलती है, सब कुछ मिक्स कर देगी, बात करने का नहीं पता लगता उसे। इसलिए तुझे बोल रहा हूँ तू जा आई हो, ठीक है? थोड़ी देर ही लगेगी, तुझे टाइम नहीं लगेगा वहां पे ज्यादा। चल अब जा पहले नाश्ता बना, मैं लेट हो रहा हूँ। चलो भैया, फिर मैं करती हूँ भाभी की हेल्प किचन में। चलो अब अंजलि क्या है, थोड़ा सा तो काम आसान हुआ मेरा, वरना सारा दिन ना इसके साथ ही दिमाग खपाई होती रहती है, ये कर ले वो कर ले। चलो अब आप भी रिलैक्स रहो मम्मी, अंजलि आ गई, आज का दिन तो हमारा आराम से निकलेगा। भाभी। अंजलि ठीक है? हाँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अरे भाभी, अभी तक नाश्ता नहीं बना। बस भैया बन बोल गया। रहे हैं, कह रहे हैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। और एक और बात भाभी, भैया क्या कह रहे हैं ये कि आप हर काम स्लो करने लग गए हो, क्या हो गया? पता नहीं, तेरे भैया ना डांटते रहते हैं, क्या करूँ मैं। तेरे भैया ना हर बात पे ना मेरी इंसल्ट कर देते हैं, कहते तुझे बोलना नहीं आता, मैं हिंदी पंजाबी मिक्स कर देती हूँ। तू ही बता मेरे में क्या कमी है अंजलि, बता तू। अरे भाभी, आप में कोई कमी नहीं है। मुझे तो इन बातों से वो टाइम याद आ रहा है जब आप शादी करके इस घर में आए थे। घर में कितना उजाला हो गया था आपके आने से। और आपने तो मुझे हिंदी सिखाई, मुझे पढ़ाया। हिंदी कविता लिखने का आपको कितना शौक था भाभी। और अब आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाभी? अपना कॉन्फिडेंस दोबारा वापस लाओ भाभी। चल अंजलि, छोड़ इन सब बातों को, चल नाश्ता रेडी है,
तू भी कर ले नाश्ता। हाँ चलो, भैया तो पहले ही बोल रहे हैं कि मैं लेट हो गया हूँ। चलो जल्दी से नाश्ता लेके चलें। बात तो सही कह रही है अंजलि, कुछ तो करना पड़ेगा। घर में बैठी मेरी पढ़ाई लिखाई तो बेकार ही हो रही है। आज से ही करती हूँ शुरुआत, आरव के स्कूल मैं ही जाऊंगी। 5:30 हो गए हैं, देख ले बेटा, अभी तक तेरी भाभी नहीं आई है। बोल के गई थी कि थोड़ा सा सामान लेने जा रही हूँ। कोई बात नहीं मम्मी, फिर टेंशन क्यों ले रहे हो, आ जाएंगे, सामान ही लेने गए हैं। टेंशन तो होती है, देख इतना टाइम हो गया। और अरे कोई बात नहीं मम्मी, आ जाएंगे। चाय पियोगे? हाँ बना लेते चाय तो। चलो मैं चाय बनाती हूँ। जा फिर बना ले चाय। हाँ मम्मी बनाती हूँ। अरे भाभी, आ गए आप? हाँ जी दीदी। कहाँ गई थी बहू, इतनी देर लगा के आई है? वो मम्मी मैं मार्केट गई थी तो सोचा आरव के स्कूल भी जाया हूँ। आरव के स्कूल? तू क्यों गई थी आरव के स्कूल? क्या बात बहू, तुझे मना नहीं किया था आरव के स्कूल जाने में? वहां पे सिर्फ इंग्लिश में बात होती है, तू क्या करने गई थी वहां पर? क्या हुआ मम्मी, मैं चली गई स्कूल। ऐसा नहीं है मम्मी, वहाँ पर इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं मम्मी। टीचर ने मेरी बात अच्छी तरह सुनी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, देश की। मम्मी एक और बात, आरव के स्कूल में ना हिंदी टीचर की ना जॉब मिल गई है मुझे। कल से मैंने जाना है। जॉब हिंदी टीचर की? और घर के काम कौन करेगा बहू? अब लगी है जॉब करने, बोलने का पता नहीं लगता। मम्मी घर में काम वाली लगा लेंगे, सभी जॉब वाले ऐसे ही करते हैं। भाभी आप ऐसा करो, हमारी तीनों की ना चाय बना के लाओ, मम्मी को मैं समझाती हूँ बात। ठीक है दीदी। जाओ। क्या बात है अंजलि, तू भी उसी का साथ देने लग गई। 20 उम्र में मेरे से घर के काम होते हैं और ये अब जॉब करेगी? बोलने का तो इसे पता नहीं लगता, जॉब क्या करेगी अब? मम्मी आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके और भैया के बार बार भाभी को डांटने की वजह से ना उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। मम्मी हर बात पे आप टोकते हो कि तुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, बोलना नहीं आता। कितना अच्छा भाभी सारा घर का काम करती हैं। और आपको वो टाइम याद नहीं है जब नई नई शादी करके भाभी आए थे तो एकदम से ही घर बदल गया था। शुरू से सब कुछ इतना अच्छा करते हैं भाभी और आप उन्हें डांट डांट के ना उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हो। मम्मी मुझे हिंदी पढ़ाई है उन्होंने, ये बात आप शायद भूल गए हो। और मम्मी मुझे भाभी ने कितना कुछ सिखाया है। मुझे हिंदी पढ़ाई भाभी ने, पढ़ाया मुझे और घर के सारे काम सिखाए मुझे। और भाभी की सीख से ही मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। वहां पर मेरी सभी इतनी तारीफ करते हैं ना मेरे काम की कि कितना अच्छा काम करती है घर का सारा। और मैं यही बताती हूँ हर किसी को कि ये सब कुछ मैंने अपनी भाभी से सीखा है। और मम्मी अगर वो थोड़ा बहुत भी बोलने में अटकते हैं ना तो वो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप उन्हें हर बात पे टोकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए मम्मी। और अगर वो स्कूल में उनकी जॉब लग रही है तो बहुत अच्छी बात है मम्मी। ये आपके लिए भी अच्छी बात है कि आपकी बहू का कॉन्फिडेंस दोबारा से वापस आएगा। तू सच कह रही है अंजलि, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं हर छोटी बात के लिए उसे डांटती रही और उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसका कॉन्फिडेंस दोबारा बने और घर भी खुद संभालूंगी और उसे स्कूल टीचर के लिए कल से ज़रूर भेजूंगी। थैंक यू बेटा। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि आप अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो धीरे बोलना छोड़ दें और अपनी उपलब्धियों को पहचानें, अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी गलतियों से ना डरें। लोगों से नज़रें मिला के बात करें, लोगों की बातों को इग्नोर करें और हर चीज़ में परफेक्ट होने की कोशिश ना करें। इन सब से आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी उपलब्धि हासिल कर सकते हो।
तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर ये अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करना, और जो नए लोग हमारी ये स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक हमारा पंजाबी चैनल है पंजाबी फैमिली के नाम से, वहाँ पर आप पंजाबी स्टोरी देखने के लिए उसे भी सब्सक्राइब कर लें।